कश्मीर की जिस मिट्टी पर ख्वाबों के फूल खिलते हैं, उसी जमीन को हर कुछ अरसे में खून से लथपथ कर दिया जाता है। जब वहां की गलियों में फिर से रौनक लगती है, जब नदी किनारे चलते लोगों के चेहरे पर उम्मीद नजर आती है, जब नए बिजनेसेस के बोर्ड्स लगते हैं और यूथ को नए जॉब्स के सपने दिखने लगते हैं, तभी किसी अंधेरे कोने से निकल कर आता है एक अटैक, एक वार्निंग, एक धमकी कि तुम वापस कभी खुश नहीं रह सकते। एक बूमिंग टूरिस्ट स्पॉट, एक सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एक सिनेमेटिक हेवन, तभी एक न्यूज आई जिसने सब कुछ हिला दिया। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम की बाइसरन वैली में टेररिस्ट अटैक, एक ऐसा अटैक जिसकी बैकग्राउंड स्टोरी बहुत बड़ी है। ये अटैक दिखाता है कि जब भी दुनिया के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन में डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर शुरू होता है, चाहे वो रंधवा हो, वियतनाम हो या फिर अपना कश्मीर, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस वहीं से आता है। और कश्मीर में ये रेजिस्टेंस अब एक बार फिर से सामने आया है, जहाँ कुछ दिन पहले एक हॉरिफाइंग अटैक में इनोसेंट टूरिस्ट को टारगेट किया गया। लेकिन इस बार बात सिर्फ एक अटैक पर सीमित नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी। कश्मीर के अंदर पिछले कुछ सालों में अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुआ है। टुलिप फेस्टिवल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउड, फिल्म फेस्टिवल का वापस आना, होटल्स और गेस्ट हाउसेस का एडवांस बुकिंग तक फुल होना, यानी सब बस एक सिग्नल दे रहे थे कि कश्मीर इज बाउंसिंग बैक। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाईवे कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर सिस्टम्स और यूथ फोकस्ड प्रोग्राम्स, ये सब मिलकर कश्मीर को एक नए इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी पर लेके जा रहे थे। और जब किसी रीजन में इकोनॉमिक बूम होता है तो लोग गन्स नहीं, ग्रोथ चूज करते हैं। और यही चीज आतंकवादियों के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। वही आतंकवादी जिनका सर्वाइवल ही दहशत पर टिका हुआ है। ये आतंकवादी एक नैरेटिव बेचते हैं, ऑपरेशन का, होपलेसनेस का और रेबेलियन का। जब नैरेटिव वीक पड़ता है तो कट्टरता का स्कोप कम हो जाता है। इसीलिए ये अटैक सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं था, ये अटैक था उस नॉर्मलिसी पे जो कश्मीर वापस जीने की कोशिश कर रहा था। अब एक और एंगल को समझने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके से जुड़ा हुआ है। आज से 5 से 10 साल पहले तक कश्मीर में कई लोग पाकिस्तान की वकालत करते थे और कई एक्सपर्ट्स इसका रीजन बताते थे कि इंडिया में हड़तालें, कर्फ्यूज और अनरेस्ट था। लेकिन आज सिनेरियो बहुत ज्यादा बदल गया है। कश्मीर में टूरिज्म है, इकोनॉमी है, एम्प्लॉयमेंट है, जबकि पीओके में है प्रोटेस्ट, क्रैकडाउन और डिसकंटेंट। रिसेंट प्रोटेस्ट इन मुजफ्फरबाद और मीरपुर, जहां लोग रोटी और बिजली के लिए सड़कों पे आए, तो वो ये दिखाता है कि पीओके के लोग खुद इंडिया के मॉडल को देख के क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें क्या मिला पाकिस्तान से। और यही शिफ्ट डेंजरस है, क्योंकि जब लोग अपनी सरकार से सवाल करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो नैरेटिव शिफ्ट होने लगता है। और शायद इसीलिए हमने सडनली एक अटैक देखा जिसका मकसद था कश्मीर का इमेज वापस डिस्टर्ब कर दो, उसको अनस्टेबल शो करो, ताकि जो लोग पाकिस्तान से डिसअपॉइंटेड हैं वो इंडिया की तरफ भी ना देखें। लेकिन आप हिस्ट्री उठाकर देखो तो जर्मनी का भी कुछ ऐसा ही सीन था। ईस्ट जर्मनी में यूएसएसआर का कंट्रोल था और वेस्ट जर्मनी में था डेमोक्रेसी और प्रोस्पेरिटी। ईस्ट जर्मनी के लोगों को वेस्ट जर्मनी में आने से रोका जा सके, इसलिए 1961 में दोनों के बीच बनाई गई एक बर्लिन वॉल। ईस्ट जर्मनी के लोग बॉर्डर पार कर वेस्ट की तरफ देखते थे और उनके अंदर एक तरीके का इंस्पिरेशन डेवलप हो गया था, वो भी उस प्रोस्पेरिटी का हिस्सा बनना चाह रहे थे। नतीजा, एक दिन लोगों ने उस बर्लिन वॉल को अपने हाथों से गिरा दिया और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच डिवीजन को खत्म कर दिया। कश्मीर भी शायद इसी थ्योरी पर चल रहा था, जहां कश्मीर की डेवलपमेंट देखकर पीओके में रहने वाली जनता पाकिस्तान की वकालत बंद करके भारत की तरफ लीन करने लगती। लेकिन ऐसे टेररिस्ट अटैक डेवलपमेंट का रास्ता रोकने के लिए ही होते हैं। अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू करता तो पीओके के यूथ भी एक दिन खुद पूछते, व्हाई नॉट अस? और हो सकता था कि पीओके को भारत से जोड़ने का एक साइलेंट मूवमेंट शुरू होता, जिसमें डेवलपमेंट एक पावरफुल टूल बन जाता नैरेटिव चेंज करने का। लेकिन इस अटैक ने उस सपने को कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया है। टूरिज्म कश्मीर की इकोनॉमी का बैकबोन है और जब भी ऐसा अटैक होता है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस शेक होता है टूरिस्ट का, इन्वेस्टर्स का और लोकल्स का। होटल्स कैंसिल होने लगते हैं, बुकिंग्स ड्रॉप होती है और सबसे बड़ी बात, यूथ का जो एक सपना था और डायरेक्शन था एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, वो ब्लर होने लगता है। इस अनसर्टेनिटी में फिर वही लोग अप्रोच करते हैं जो गन्स बेचते हैं, जो हेट का एजेंडा लेकर आते हैं, और फिर टेररिज्म का एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये कश्मीर के फ्यूचर पर हमला था। आप सोचिए, जब दुनिया भारत के कश्मीर मॉडल को देख रही थी, जब यूएई से लेकर यूरोप तक के इन्वेस्टर्स कश्मीर विजिट कर रहे थे, जब भारत के पीएम ने खुद एक विजन प्रेजेंट किया था नए कश्मीर का,
तभी ये इंसिडेंट होता है। वाई? क्योंकि जब आपका ओपोनेंट डर जाता है तब वो डिस्ट्रक्शन का ऑप्शन चूज करता है। जब कश्मीर का यूथ लैपटॉप चूज कर रहा था तो किसी ने चाहा कि वो वापस स्टोन उठा ले। ये एक डेलिबरेट कैलकुलेटेड मूव है जो कि ये कहना चाहता है कि तुम जितना भी ट्राई कर लो, कितना भी डेवलपमेंट कर लो, हम तुम्हें नॉर्मलिसी में नहीं जाने देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये अटैक डेवलपमेंट को रोक पाएगा? शायद टेम्परली हाँ, कुछ इन्वेस्टर्स हेजिटेंट होंगे, कुछ टूरिस्ट अपने प्लान्स चेंज करेंगे, लेकिन अगर विजन क्लियर है और गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग है तो ये सिर्फ एक हिकअप बनकर रह जाएगा। जैसे जर्मनी ने बर्लिन वॉल के बाद अपनी आइडेंटिटी रिक्रिएट की, वैसे ही कश्मीर भी अपने नए चैप्टर को लिख सकता है। और ये हम सब के कलेक्टिव डिसीजन से होगा कि हम फियर को चूज करते हैं या होप को। कश्मीर का असली दुश्मन ना कभी किसी रिलीजन में था, ना किसी बाउंड्री में। उसका असली दुश्मन हमेशा वही था जो प्रोग्रेस से डरते हैं, जो चाहते हैं कि कश्मीर सिर्फ एक अनरिजोल्व इशू बना रहे। लेकिन अगर हम सब चाहें तो कश्मीर सिर्फ एक ब्यूटीफुल मेमोरी नहीं, एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन सकता है। इट्स टाइम वी लेट दैट स्टोरी अनफोल्ड। लेकिन इसी के साथ इट्स हाई टाइम टू क्रैक डाउन टेररिज्म इन कश्मीर। जो लोकल्स टेररिस्ट को पनाह देते हैं, उनका साथ देते हैं, वो भी इस हमले के उतने ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए अब गवर्नमेंट का फोकस सबसे पहले कश्मीर से टेररिज्म एलिमिनेट करने पर होना चाहिए, एंड देन कश्मीर की ग्रोथ स्टोरी रियल सेंस में फ्लोरिश हो पाएगी। आपके इस पूरे इंसिडेंट पर क्या व्यूज हैं? कमेंट्स ड्रॉप करें एंड लेट्स डिस्कस। अब आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और इस मुश्किल समय में एकता बनाए रखिए। दिल से दुआ करता हूं कि हम सब मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित कल बना सकते हैं। जय हिंद।